फर्स्ट डे का जो है हिंदी व्याकरण का फर्स्ट डे में वर्ण विचार हम लोग पढ़े थे। अब है यहाँ पे उसका जो है डे 2 और डे 2 में कौन सा टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें हुआ क्या था कि डे 1 में हम लोग जो है जाने थे व्याकरण के बारे में और व्याकरण का जो भेद होता है और उस भेद का भी जो है भेद होता है। कहने का मतलब है कि व्याकरण का जो भेद हुआ था 3, तो उसमें वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार आया था। तो उसमें हम लोग जो है वर्ण का जितना भी प्रोसेस होता है या वर्ण से रिलेटिव जितना भी क्वेश्चन होता है सारा क्वेश्चन हम लोग पढ़े। अब है यहाँ पे कि हिंदी व्याकरण का डे 2 आ गया है और इसमें हम लोग उससे आगे हम लोग जानेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जितना भी होगा यानी हो सकता है ये थोड़ा लॉन्ग जाए क्योंकि ये उससे आगे का है और इसमें जो है कुछ नया टॉपिक मिलेगा। तो ठीक है, तो ये हमारा हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में यहाँ आप लोगों को डे 2 का मिल रहा है। अगर आप डे 1 वाला जो है क्वेश्चन नहीं देखे हैं या डे 1 वाला जो है पार्ट को नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, पहले उसको देख लीजिए ताकि डे 2 वाला जो है उसको समझ में जल्दी से आ जाए। तो आपको जो है प्ले लिस्ट में यानी जैसे कि प्ले लिस्ट में जो है कवर कर दिए हैं और प्ले लिस्ट में आपको डे 1 का जो है वहाँ पे मिल जाएगा, फर्स्ट में ही मिल जाएगा। ठीक है, और डे 1 का ही आपको लेना है पहले। डे 1 का जो है पूरा अच्छे से देख लेना है। ठीक है, डे 1 का अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। उसमें आपको जो है कहते हैं कि उसमें सारा जो है पूरा कम से कम 4 से 5 जो है ऐसे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछना ही पूछना है। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये डे 2 का है बाबू, ये है ना, ये हम लोग जो है पढ़ जो रहे हैं अभी डे 2 का पढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, और डे 2 का पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये हिंदी व्याकरण है। अब देखिए इसमें सेम है, यहाँ पे आप हमारा यहाँ पे नाम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 10th का है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 10th वाला जो है जिसका एग्जाम है वही सिर्फ पढ़े। ठीक है, अगर 11th में है कोई स्टूडेंट या 12th में है तो वो भी इसको पढ़ सकता है, समझ सकता है। इसके बाद अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर दे रहा है उसमें भी जो है ये सारा व्याकरण जो है उसमें भी पूछता है, तो उसमें भी ध्यान देना है। और इसमें 10th से अगर कोई स्टूडेंट है या 11th या 12th का जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं या देने वाले हैं, ठीक है, या दे चुके हैं तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10th का दे चुके हैं तो वो 11th 12th में गया होगा तो वो पढ़ेगा ही। और साथ में जो 11th में है उसके लिए तो ज़रूरी है 12th वाला भी, है ना। तो ये तीनों के लिए है, साथ साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे रहा है उसके लिए भी है। ठीक है, तो अब हम लोग का जो टॉपिक है वो समझते हैं। तो टॉपिक है हम लोग का वर्ण विचार। क्या है बच्चों? तो वर्ण विचार है। अब वर्ण विचार कहते किसको है? सॉरी, वर्ण विचार नहीं, ये है शब्द विचार। शब्द विचार जो है, चूंकि वर्ण विचार हम लोग फर्स्ट में ही कवर कर चुके थे, यानी डे 1 वाला में आपको जो है वहाँ पे वर्ण विचार का मिल जाएगा पूरा। ठीक है, वर्ण विचार का जो है पूरा जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, सारा जो है क्वेश्चन वहाँ क्लियर हो जाएगा। साथ साथ वहाँ ये भी क्लियर होगा, वहाँ उच्चारण स्थान के बारे में भी बताए हैं। उच्चारण स्थान, ठीक है, यानी बताए थे ना कि उच्चारण स्थान होता क्या है, उसका जो है कौन सा वर्ण जो है किस किस स्थान से बोले जाते हैं। ठीक है, यानी उच्चारण स्थान
जहाँ से मतलब मुंह के जिस भाग से कोई भी वर्ण का जब उच्चारण होता है उसको क्या बोलते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। तो उसी तरह जो है यहाँ पे हम लोग शब्द विचार पर बात करेंगे और शब्द विचार में जो है जितना भी टॉपिक होगा वो सारा यहाँ कवर कर लेंगे एक ही चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो है शब्द विचार वो होता क्या है, यानी ये शब्द विचार जो है ये कहते किसको है, ये होता क्या है। जब हम किसी को बुलाते हैं, जैसे राम जा रहा है या राम आओ यहाँ आओ, ठीक है, या कोई व्यक्ति को बुलाना है या उसको भेजना है, तो उसको हम क्या करते हैं कि वाक्य के द्वारा उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे राम आओ, राम में आओ, यानी उसको हम बुला रहे हैं, तो राम आओ यह तो एक क्या हो गया, शब्द बन गया, यानी इसमें एक वाक्य तैयार हो गया है, ठीक है। ये एक क्या बन गया है, वाक्य तैयार हो गया है। और इसमें शब्द कैगो है, तो एक शब्द ये हो गया राम और दूसरा हो गया आओ, दो शब्द हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा हो गया। यानी कोई भी शब्द बनने के बाद जो है वो क्या होता है कि उसका जो है वाक्य में जाता है और फिर जो है वो शब्द विचार कहलाता है। पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको जो है अच्छे से और एक बार समझेंगे। सबसे पहले शब्द विचार का हम लोग डिफिनेशन समझते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो शब्द विचार जो होता है वर्णों या ध्वनियों, यानी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, वर्णों या ध्वनियों, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द विचार कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं। ये हो गया ध्वनि। इसका जो है क्या कह रहा है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या बोलते हैं, शब्द या शब्द विचार कहते हैं। यानी कोई भी अगर हम शब्द अगर लें, जैसे कोई भी नाम ले लेते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति, जानवर, वस्तु का हम लोग नाम यहाँ ले सकते हैं। जैसे राम ले लेते हैं, ठीक है, जैसे गाय ले लेते हैं, ठीक है, या महीना का नाम एक ठो ले लेते हैं, या साल का एक ठो नाम ले सकते हैं, जनवरी डाल देते हैं, ठीक है, और एक ठो दिन का भी ले लेते हैं, रविवार ले लेते हैं आदि। ये हो गया इसका। अब ये हो गया क्या कहता है, पहले इस चीज़ को यहाँ पे अच्छे से समझना है बाबू, ठीक है, इसको अच्छे से समझना है फिर आगे जाना है। पहले कह रहा है कि वर्णों या ध्वनियों, वर्णों या ध्वनि, वर्ण क्या है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। तो वर्ण में आता है क्या सब, क ख च छ ट ठ त थ अ आ, ये सभी आता है, यानी एक एक करके आता है सारा वर्ण, ठीक है। अब वही एक एक करके जब वो मिल जाता है तब वहाँ पे बन जाता है क्या, शब्द बन जाता है। तो शब्द क्या बना, राम बना। अब हमसे अगर ये पूछा जाए कि राम में कितना वर्ण है, तब अलग वो मैटर रखता है, ठीक है। तब इसमें हमको ये बताना पड़ेगा कि राम में आता क्या सब है। तो पहले रो हलंत जोड़ आ जोड़ मो हलंत जोड़ ओ। अगर हमसे ये पूछा जाए कि राम में जो है कौन कौन सा वर्ण है, तो बताना है ये चारों है। समझ में आ रहा है।
और उसी तरह से सबका हम लोग तोड़ करके निकाल सकते हैं, सबका, ठीक है ना, सभी का जो है हम लोग तोड़ करके इसी तरह से दिखा सकते हैं। अब जहाँ है यहाँ हमारा सवाल है शब्द पर। अब जब हमारा शब्द तैयार हो रहा है, जब वर्ण को मिलाते हैं तब शब्द बनता है, और कई शब्द को जब मिलाते हैं तब हमारा एक वाक्य तैयार होता है। तो ये हमारा हो गया शब्द विचार। अब इसका जो है अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेना है कि शब्द ये हो गया। अब इसमें दूसरा ये भी आता है शब्द और पद। शब्द और पद ये दोनों क्या है, ठीक है। शब्द और पद दो अलग अलग चीज है। जैसे शब्द में कोई भी एक शब्द लें, उसको हम तोड़ के दिखाते हैं। जैसे वर्ण में, जैसे ले लेते हैं प लिखेंगे पहले, प जोड़, उसके बाद आ जोड़ न हलंत, यहाँ भी हलंत लगेगा, जोड़े दीर्घई बराबर क्या होगा, तो पानी होगा, ठीक है। प हलंत जोड़ आ, पा हो गया, नो हलंत जोड़ दीर्घिकार नी हो गया। तो ये बन रहा है हमारा शब्द, क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। अब ये जो पानी है ये हमारा क्या हो गया, शब्द हो गया। जब इसी शब्द को कोई भी क्रिया में लेके जाएंगे, जैसे पानी लाओ, दूसरा लिखते हैं हम लोग यहाँ पे पानी लाओ, ठीक है, पानी लाओ, पानी लाओ। तो पानी लाओ में यहाँ पे दो ठो जो है क्या है, पद है, ठीक है। जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए कि शब्द कितना है, तो एक दो शब्द हो गया, एक यहाँ दूसरा यहाँ। अब इसी में एक पद अगर पूछा जाए तो चूंकि ये एक क्या बन गया, एक वाक्य बन गया, तो इसमें दो पद हो गया, एक ये पानी और दूसरा लाओ। एक हो गया आपका क्या कहते हैं कि नाम पद, यानी नाम पद ये जो जिसको लाने के लिए कह रहा है, यानी हमारा ये पानी जो है ये क्या है, तो नाम पद है। और लाओ क्या है, तो लाओ हमारा क्या है, क्रियापद है, क्या है, तो क्रियापद है। दोनों क्लियर हो गया, शब्द और पद ये दोनों समझ में आ गया होगा, है ना, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इसका भेद होता है। तो शब्द का जो भेद होता है तो उसमें भी अलग अलग प्रकार से होता है। एक होता है उत्पत्ति के दृष्टि से, दूसरा होता है बनावट के दृष्टि से, और तीसरा होता है रूपांतरण के दृष्टि से। देखिए इसमें जो है शब्द का जो भेद है, ठीक है, शब्द का भेद, तो शब्द का तो भेद है, शब्द के जो है इसमें भेद है। पहला नंबर में आएगा इसका उत्पत्ति के दृष्टि से, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं, तो चार भेद होते हैं, वह भी क्या, उत्पत्ति के दृष्टि से। अब ये जो उत्पत्ति के दृष्टि से चार भेद होता है, चारों भेद का नाम, परिभाषा और फिर इसका जैसे सब जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले उत्पत्ति के दृष्टि से जो हो गया चार भेद। अब एक नंबर में इसका देखिए सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले आता है तत्सम शब्द, ठीक है। तत्सम शब्द किसको कहते हैं,
ये तत्सम शब्द होता क्या है और इसका जैसे क्या होता है। तो तत्सम शब्द जो होता है वो हिंदी में संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं, कहने का मतलब है हिंदी का जितना भी शब्द होता है वो जो संस्कृत में होता है उसको क्या बोलते हैं, तत्सम कहते हैं। ठीक है, यानी क्या बोलते हैं उसको, तत्सम बोलते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को क्या बोलते हैं, तत्सम में कहते हैं। ठीक है, इसका फिर जैसे देखेंगे, जैसे इसका क्या होगा, तो इसका जैसे हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या कहता है कि हिंदी में संस्कृत के जितने भी मूल शब्द हैं वो सभी क्या है, तत्सम शब्द है। तो इसका जैसे में क्या होगा, जगत, फल, पुष्प। सबसे पहले लिखते हैं जगत, फल, पुष्प, उसके बाद पुस्तक। ये सारा जो है ये संस्कृत का शब्द है। जगत संस्कृत शब्द है, फल, पुष्प और पुस्तक। ठीक है, आदि कर देते हैं। तो ये सारा शब्द क्या है, संस्कृत का है, जो कि हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, वही कहना चाह रहा है यहाँ पे, हिंदी में संस्कृत के जितने भी मूल शब्द होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। और इसका दूसरा देखिए, दूसरा नंबर में क्या आता है, नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 तद्भव आता है, तद्भव। ठीक है, तद्भव हो गया, तद्भव ये मिला हुआ रहता है यहाँ पे, तो दो पूरा आधा भव वो तद्भव। ठीक है, तो तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तो इसमें होता है तत्सम के बिगड़े रूप को क्या बोलते हैं, तद्भव कहते हैं। यानी तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, या तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तब तद्भव शब्द कहते हैं। हो गया इसका। तो तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप कौन कौन सा है, तो इसका जैसे हो गया अग्नि। ठीक है, इसका जैसे हो जाएगा, जैसे अग्नि। अग्नि का मतलब क्या होता है, आग होता है ना। अग्नि का मतलब क्या होता है, आग होता है। ये जो तद्भव में जो शब्द होता है वो क्या होता है कि सारा होता है तत्सम वाला ही शब्द, पर उसका जो है अर्थ जो होता है वो क्या होता है कि संस्कृत का जितना भी वर्ड होता है ना वो सारा जो है तद्भव में होता है, यही जान लेना है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि तत्सम के बिगड़े रूप को क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। जैसे में अग्नि हो गया, अग्नि हमारा क्या है, संस्कृत का वर्ड है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आग बोलते हैं। उसी तरह से कुब्ज, कुब्ज का मतलब क्या होता है, कुबड़ा, कुब्ज, कुब्ज इसका मतलब क्या होता है, कुबड़ा। ठीक है, कुबड़ा हो गया। उसी तरह से कोई और शब्द लेना है। ठीक है, कोई और शब्द ले लेते हैं, जैसे कपूर ले लेते हैं। जैसे में एक और ले लेते हैं कपूर, कपूर। ठीक है, और इसका जो है जब अति चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कर्पूर, ऐसे हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हो गया तत्सम का जो है बिगड़ा हुआ रूप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो तद्भव बोलते हैं। ठीक है। कर्पूर का कपूर होना चाहिए, कर्पूर का कपूर, कर्पूरे, कर्पूरे, यहाँ पे कर्पूर होगा। ठीक है, कर्पूर, ये हो गया संस्कृत शब्द, और इसका जो होगा वो हो जाएगा कपूर। ठीक है। अब इसका जो है नंबर 3 समझिए, नंबर 3 इसका जो है क्या होगा, तो नंबर 3 में इसका आता है। ठीक है, नंबर 3 में क्या होगा, पहला था इसका तत्सम, तो दूसरा था तद्भव, और तीसरा है देशज। ठीक है, क्या है तीसरा, तो देशज। अब ये किसको कहते हैं, देश की बोलचाल में इसका होगा देश की बोले चाल में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, तो देशज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो देशज कहते हैं। तो इसका जैसे क्या हो जाएगा, कोई भी शब्द जो कि हम लोग घरेलू भाषा में बोलते हैं, हर मतलब कि देश का जो स्टेट होता है, कोई भी देश है, जैसे अपना भारत देश है, उसमें जितना भी स्टेट है, हर स्टेट में जो है अलग अलग बोलचाल वाला भाषा समझने के लिए बोला जाता है। जैसे हम लोग बिहार से हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, इसमें हिंदी, भोजपुरी, मैथिली मिला करके बोला जाता है। उसी तरह से कहीं अगर जाते हैं तो वहाँ भोजपुरी सुनने को मिलता है, कहीं अगर जाते हैं तो तमिल, कहीं जाते हैं तो गुजराती। तो हर स्टेट का जो होता है वो अलग अलग लैंग्वेज होता है समझने के लिए, बोलने के लिए। तो वही हमारा क्या होता है, देशज होता है, जो कि देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द होते हैं। तो अब इसका जैसे देखिए, जैसे में हो जाएगा डिबिया, फुनगी, डिबिया, डिबिया, फुनगी। ठीक है, डिबिया, फुनगी, और भी है तेंदुआ, लोटा, तेंदुआ, लोटा। ठीक है, और कुछ आदि कर देते हैं, बहुत सारा है। ठीक है ना। डिबिया पहले चलता था जब लाइट का ज़माना नहीं था, या कहीं कहीं जो है लाइट का सुविधा नहीं था, तो वहाँ पे लोग रात में सफ़र करने के लिए, जाने के लिए, देखने के लिए, रोशनी के लिए वो लोग डिबिया का इस्तेमाल करता था, लालटेन का इस्तेमाल करता था। तो वो हमारा क्या है कि देश का भाषा है, उसको फिर अंग्रेजी में अलग बोलते हैं, हर मतलब कि स्टेट का अलग अलग होता है, ये जान लेना है। फुनगी ये क्या होता है, ये तो अलग स्टेट का होगा। तेंदुआ, तेंदुआ समझ में आ रहा है, तेंदुआ है। लोटा, थाली, लोटा थाली जो कि हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं लोटा थाली। ठीक है, जिसमें हम लोग खाते पीते हैं। आता है चौथा नंबर में विदेशज, 3 तक हो गया। अब इसका चौथा देखिए, चौथा है विदेशज। ठीक है, तो विदेशज शब्द किसको कहते हैं, ठीक है ना, विदेशज शब्द किसको कहते हैं, तो विदेशज शब्द जो होता है, जिन शब्दों का जन्म, लिखते हैं इसमें, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है।
ठीक है, उसे उसे विदेशज कहते हैं, विदेशज कहते हैं। तो इसका जैसे में हो जाएगा, तो जैसे में क्या होगा, तो इसका जैसे में देखिए बहुत सारा होता है, तो कुछ ले लेते हैं पहले अंग्रेजी में। ठीक है, अंग्रेजी में क्या होगा वो देखते हैं। अंग्रेजी में कोई विदेशज शब्द लेना है, तो विदेशज शब्द में जो है क्या लेंगे, तो ले लेते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर, हॉस्पिटल, 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 ठीक है, हॉस्पिटल, डॉक्टर, डॉक्टर, उसके बाद बुक आदि। ये सारा जो है अंग्रेजी वर्ड है, जिसका प्रयोग जो है हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। हॉस्पिटल हो गया, डॉक्टर हो गया, बुक हो गया, कॉपी हो गया, ये बोर्ड हो गया, लाइट हो गया, मोबाइल हो गया, सब लगभग जो है हम लोग जो शब्द बोलते हैं वो अंग्रेजी का होता है। इसके बाद फारसी देखिए, फारसी में क्या है, तो फारसी में भी है कुछ कुछ वर्ड। तो फारसी में है आराम, अफसोस, आराम में अफसोस, अफसोस, ये हो गया दो फारसी शब्द। अरबी में भी है कुछ शब्द, देते हैं आप लोग को लिख के। अरबी में हो गया अंसर, किस्मत, ख्याल, अंसर, किस्मत, ख्याल, ख्याल, ठीक है। और लिखना है इसमें। अब हिंदी में तो बाकी है ही, ठीक है। तो जिस शब्द का जन्म विदेश में हुआ है उसे हम लोग विदेशज कहते हैं। तो ये सारा भाषा जो है अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ये सारा शब्द जो है इस्तेमाल करते हैं हम लोग दैनिक जीवन में है, ठीक है। लेकिन ये इसका जन्म जहाँ हुआ है वो सब का यहाँ पे अलग अलग लिख के दिए हैं। ये था हमारा शब्द का जो है भेद था। तो किसके दृष्टि से था, तो उत्पत्ति के दृष्टि से है, ठीक है। किसके दृष्टि से है, उत्पत्ति के दृष्टि से। अब इसके बाद फिर यहाँ पे शब्द का भेद आएगा, शब्द का भेद आएगा, ठीक है। लेकिन रोमन 2 होगा, रोमन 2 होगा। तो रोमन 2 में शब्द का जो भेद होगा उसमें बनावट के दृष्टि से होगा, यानी ठीक है, बनावट या रचना के दृष्टि से, बनावट या रचना के दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। यानी बनावट या रचना के दृष्टि से जो है शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। तीनों का नाम अब यहां देखिए, फर्स्ट में आ जाएगा इसका क्या, तो फर्स्ट में इसका आ जाएगा रूढ़ शब्द, रूढ़, रूढ़ शब्द, इसका परिभाषा और जैसे देखेंगे। रूढ़ शब्द जो होता है का देखिए यहाँ पे, जिन शब्दों का खंड के लिखते हैं, जिन शब्दों के खंड करने पर उसका
कोई अर्थ न आए कोमा उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखिए, जिसको कोई ऐसा शब्द लेना है जिसको कि खंड करने पर जो है उसका कोई अर्थ ना बने। ठीक है, ऐसा भी शब्द है जिसको कि तोड़ेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। जैसे में नाक लेते हैं, नाक, इसमें अगर हम तोड़े तो ना प्लस को, इसका कोई अर्थ नहीं बैठ रहा है, इसका भी कोई अर्थ नहीं बैठ रहा है। तो ये दोनों जो है क्या है, अलग अलग हो गया। मतलब इसका अर्थ बनेगा तभी तो, इसका कोई शब्द अर्थ नहीं बन रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। ठीक है, इसमें और भी ले सकते हैं, मुंह, रहना, किताब। ठीक है, इस तरह से और भी शब्द हो सकता है आदि। तो ये हो गया इनका रूढ़ शब्द। अब इसका नंबर 2 में आता है यौगिक के शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं। ठीक है, क्या कहता है, ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं और जिनके सभी खंड सार्थक है कोमा उसे यौगिक शब्द कहते हैं। उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो इसका जैसे हो जाएगा, जैसे में क्या लिखेंगे, तो घुड़सवार। तो घुड़सवार में 2 शब्द है, एक है घोड़ा, ठीक है, प्लस से दूसरा है सवार। दोनों के मिलने से बना है क्या, तो घुड़सवार बना है। दूसरा ले सकते हैं विद्यासागर। क्या लेंगे, विद्यासागर लेते हैं, विद्यासागर। इसमें है विद्या प्लस से सागर। दूसरा बात को ये भी नोटिस करना है कि जब हम कोई भी शब्द को जब खंड कर रहे हैं इसमें, तो दोनों क्या हो रहा है कि दोनों का अर्थ बन रहा है। ठीक है, जैसे विद्यासागर हो गया तो विद्या अलग करें तो विद्या का भी अर्थ है, मायने है। सागर उसको अलग करें तो वो सागर जो बना उसका भी एक अर्थ है, उसका भी मायने है। इसी तरह से हिमालय है, ठीक है, और विद्यालय है, हिमालय, विद्यालय, ठीक है, आदि। इसके बाद इसमें जो है तीसरा नंबर में आएगा, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े 2, एक पढ़े
रूढ़ शब्द, दूसरा पढ़े योग शब्द, यौगिक शब्द, ठीक है, योग यौगिक शब्द। अब तीसरा नंबर में आता है योग रूढ़, योगे रूढ़ शब्द। ठीक है, योगे रूढ़ शब्द जो होता है, योग रूढ़ शब्द ये कहते किसको हैं, ठीक है, योगे रूढ़। तो योग रूढ़ शब्द जो होता है ये हमारा ऐसा शब्द होता है जिसका जो अर्थ होता है वह भी एक मतलब देता है, और उसका जब टुकड़ा करेंगे तो वह भी अलग शब्द देगा। कहने का मतलब है यह एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ तो होगा ही, साथ में उसको छोड़ करके कोई अर्थ, दूसरे अर्थ को भी ग्रहण करता है, उसको बोलते हैं योग रूढ़। ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करे उसे योग रूढ़ कहते हैं। ऐसे यौगिक शब्द, ऐसे यौगिक शब्द, यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ, जो साधारण अर्थ को छोड़े, को छोड़े विशेष अर्थ, विशेष अर्थ, विशेष अर्थ ग्रहण करता है या बताता है, अर्थ ग्रहण करता है, ग्रहण करता है, कोमा उसे यहां लिख सकते हैं, कोमा उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसका जैसे क्या हो जाएगा, तो जैसे में हो जाएगा पंकज, जैसे पंकज। इसका मतलब समझते हैं क्या होता है पंकज का मतलब? पंकज का मतलब होता है कमल। ठीक है, पंकज का मतलब क्या होता है? कमल। ठीक है, दूसरा लेते हैं लंबोदर। लंबोदर ये किसका नाम है पता है ना? गणेश जी का। ठीक है, इस तरह से जो शब्द है उसका भी एक मायने है, साथ में वो अलग जब अर्थ देता है या अलग अर्थ को जब ग्रहण करता है उसका भी एक मायने होता है, एक मतलब होता है। इसी को क्या बोलते हैं? योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। चक्रपाणी, चक्र पाणी ये पता है ना किसका नाम है? विष्णु जी का। नहीं पता है तो जान लीजिए, विष्णु जी का है। ठीक है ना, तो चक्रपाणी हाथ में ये हो गया विष्णु जी का, श्री हरि का। तो ये हो गया हमारा किसके दृष्टि से? तो बनावट या रचना के दृष्टि से जो होते हैं वो शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला था हमारा रूढ़, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़। शब्द के बारे में सारा जाने, साथ में उसका जो है जैसे और उसका भेद, ये भी तीनों जान लिए। अब इसमें एक और टॉपिक बच गया है जो कि तीसरा होता है, वो भी रूपांतरण के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं फिर एक और अगला टॉपिक हो गया। तो ये टॉपिक हो गया हमारा किस चीज का? तो हो गया शब्द का, फिर भेदे हो गया, है ना, शब्द का भेद। ये 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से जो है ये बढ़ता है, इसलिए अलग अलग जो है इसको लिखा जाता है। समझ में आ गया ना? सबका जैसे अलग अलग है, माइंड में सेट करते जाना है। अब
इसमें आपको हम ये देखते हैं कि ये होता क्या है। तीसरा नंबर का है ना बाबू, तीसरा नंबर का है तो रोमन 3 होगा। ठीक है, तो रोमन 3। तो ये हमारा क्या है, रूपांतरण के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं उसको लिखना है, उसका टॉपिक लिखना है, फिर इसके बाद उसका जैसे पढ़ना है। रूपांतरण, रूपांतरण के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं पता है? 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। रूपांतरण के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। ठीक है, पहला क्या होता है? विकारी। पहला शब्द हो गया आपको विकारी। विकारी शब्द किसे कहते हैं, इसका जैसे क्या होता है? तो विकारी शब्द जो होता है वे शब्द हैं जिनके रूप जो होते हैं लिंग, वचन, कारक, पुरुष के अनुसार बदलते हैं। यानी क्या कहता है कि जिस ऐसे शब्द हैं जिसका रूप जो है लिंग, क्या कहते हैं, कारक, वचन, पुरुष, ये चारों से जो है वो क्या होता है, अलग हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसके अनुसार बदलता रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विकारी शब्द बोलते हैं। बेकारी, बेकारी, विकारी, विकारी को बेकारी बोलते हैं, है ना। वे सब वे हैं, यानी विकारी शब्द वे शब्द वे शब्द जो वे शब्द जो या जिनका रूप लिखते हैं, जिनका, वे शब्द जिनका रूप, लिंग, कारक, कारक और पुरुष से क्रिया के अनुसार, है ना, क्या कर रहा है? वे शब्द जिनका रूप, लिंग, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं, के अनुसार बदलते रहते हैं, कोमा उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। तो जैसे में क्या होगा, इसका जैसे हमको लग रहा है कि नहीं होगा। देखिए, वे शब्द है जिनका रूप जो है, यानी वाक्य के अनुसार जो वो चेंज होते रहता है। तो वाक्य में किसके अनुसार चेंज होता है वह भी यहाँ दिया हुआ है। एक दिया हुआ है आपको यहाँ पे रूप के, दूसरा लिंग, तीसरा कारक, चौथा है पुरुष। ये चारों के अनुसार वो बदलता रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विकारी शब्द कहते हैं, विकारी शब्द बोलते हैं। ठीक है, इसका जैसे नहीं है, जैसे नहीं है तो कुछ तो जरूर होगा, इसीलिए इसका जैसे नहीं है, क्या है ना। इसका जैसे नहीं है पर इसमें कुछ तो अलग करके दिया है। तो क्या अलग करके दिया है? ये इसमें चेंज होने के लिए 4 गो जो है नाम दिया है। पहला दिया है संज्ञा, दूसरा दिया है सर्वनाम, सर्वनाम या विशेषण, विशेषण, और चौथा हो गया इसका क्रिया। यहाँ इसमें जो है क्रिया तक ही रहेगा। ओके,
तो इसमें विकारी हो गया। अब है दूसरा अविकारी। ठीक है, इसका दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा में है अविकारी। अविकारी शब्द किसको कहते हैं, उसी का उल्टा जस्ट हो गया, इसका उल्टा। वे शब्द जिसका रूप नहीं बदलता है, वे शब्द जिसका रूप, वे शब्द जिसका या जिनका रूप नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। कोमा उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कहते हैं। अब इसका जैसे ढूंढा जाए तो इसका भी जैसे आपको नहीं मिलेगा। अगर जैसे नहीं है तो इसका मतलब कुछ तो चेंज जरूर किया है। वे शब्द जिनका रूप नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं, विकारी शब्द बोलते हैं। इसका एक नंबर में हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरा होता है क्या कहते हैं, संबंध वाचक। ठीक है, संबंध वाचक, संबंध वाचक। तीसरा होता है समुच्चय वाचक, समुच्चय वाचक। और चौथा होगा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा चारों हो गया अविकारी शब्द। ठीक है, अब इसमें ये समझिए कि विकारी और अविकारी दोनों अलग अलग क्यों हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, अविकारी का कहना है इसमें जो है कोई भी रूप हमारा चेंज नहीं होता है, जैसे है वैसे रहेगा। तो इसके लिए हमारा 4 दिया है। ठीक है ना, 4 दिया है तो 4 में क्या है, क्रिया विशेषण है, संबंधवाचक है, समुच्चयवाचक है और विस्मयादि बोधक है। ठीक है, अब जिसमें कह रहा है कि उसका रूप चेंज होता है तो वो किसके अनुसार होता है, तो लिंग कारक, रूप जो है लिंग कारक और पुरुष के अनुसार वो बदलता रहता है। ठीक है ना, तो इसका जो बदलता है इसमें भी 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। और वो जो 4 है, ठीक है, ये हो गया एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 4 हो गया। अब ये 4 उसका विकारी का, 4 अविकारी का। कहने का मतलब है विकारी का 4 शब्द और अविकारी का भी 4, तो दोनों मिला के हो गया कितना, 8 हो गया, है ना। और 8 जो है, ये 8 जो है क्या सब होगा, 8 देख लीजिए यहाँ पे 8 का जिक्र होगा, 8 के बारे में यहाँ आएगा। सबसे पहला हो गया संज्ञा, ठीक है, उसके बाद दूसरा हो गया सर्वनाम, तीसरा हो गया विशेषण, चौथा हो गया क्रिया, उसके बाद 5वां नंबर में हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। छठा हो गया संबंध
संबंधे वाचक। सातवां हो गया समुच्चय वाचक। उसके बाद आठवां हो गया विस्मय यादी बोधक। यही ना हुआ। 8 4 4 8 हो गया। सबका इंग्लिश भी देख लीजिए। हालांकि इंग्लिश का क्लास में आपको बताया जाएगा, लेकिन पढ़ाने के टाइम में आपको जो है यहाँ भी क्लियर कर देते हैं। नाउन PRONOUN प्रनाउन। एडजेक्टिव ADJECTIVE एडजेक्टिव। वर्ब। उसके बाद हो गया एडवर्ब ADVERB एडवर्ब। उसके बाद हो गया प्रीपोजिशन PREPOSITION प्रीपोजिशन। उसके बाद हो गया कंजक्शन CONJUCTION कंजक्शन। और चौथा हो गया INTERJECTION इंटरजेक्शन। तो कुल मिलाकर के जो है यहाँ पे हमारा 8 हो रहा है, और 8 के बारे में जो है अब अगले डे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि आपको जो है अब 3rd डेज में, ठीक है, #3 आपको जो है पार्ट में मिलेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। तो अब आगे मिलेंगे अगले क्लास में नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।